ओके, फटाफट मुझे बता दो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था, जिसके उसके आगे से मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर सकूं। लक्ष्मीकांत सर ने कुछ पढ़ाया था? गुड इवनिंग हनी। अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अब मुझे टॉपिक तो बताओ प्लीज। यस अनुज, मैसेज करो ना। अच्छा, फर्स्ट पेज का फिनिश हो गया था, मतलब 2 स्टैंजा बाकी है। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। आ जाइए स्क्रीन पे, दिख रहा है? कह कविराय गिरधर जी की है ये कविता। और गिरधर की कुंडलियां हैं। सर ने आपको बताया होगा, कुंडलियां का अर्थ बताया होगा। आपको पता होना चाहिए कुंडलियां का मतलब क्या होता है। कुंडल मतलब होता है सर्कल, मतलब जहां से आपकी कविता शुरू होती है वहीं पे खत्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टार्ट हो रहा है गुण के, तो एंड देखिए, छठी सातवीं लाइन जो है वो गुण के। आ, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया है। गुण के गाहक सहस न, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है मीनिंग, स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, आपके लिए फायदेमंद रहेगा मेरे ख्याल से। ले लिया? बिल्कुल फटाफट के अंदाज में, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। भावार्थ। डन। ओके सलोनी, ये भी ले लिया, भावार्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। इनकम्प्लीट है, ये भी ले लीजिए। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। ले लिया? स्क्रीनशॉट लिया? चैट बॉक्स डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा बीच में आपको? भावार्थ ले लीजिए, अभी और है। ओके साहिल, डन। चलो ये भी ले लो। गुड इवनिंग सब। डन, ये भी ले लीजिए। दो दो लाइन का पार्ट पार्ट करके दिया है मैंने। गुड इवनिंग संस्कार। डन। चलो, यहाँ तक हो गया था क्या? यहाँ से स्टार्ट करना है, झूठा मीठे वचन का ही यहाँ से स्टार्ट करना है ना सलोनी? ये नहीं हुआ है? ओके ऋषिका, ये डन है, ये हो गया है। ओके थैंक यू। फटाफट इसका मीनिंग भी ले लो। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सर ने विदाउट पीपीटी पढ़ाया होगा।
हाँ, सर के पास पीपीटी नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ले लिया? ये लीजिए भावार्थ। फाइनली यहीं तक सर ने पढ़ाया था, मैं राइट? इसके आगे से मुझे स्टार्ट करना है। ओके ऋषिका। थोड़ा और है भावार्थ, ये भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट मत लेना। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चेत में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और ये बात एक स्टूडेंट से ज्यादा अच्छा कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में आपकी एज में ना जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, उतावलापन बहुत होता है, घाई घाई में सब काम करना है, और कहते हैं ना जल्दबाजी का काम किसका होता है? किसका होता है जल्दबाजी का काम? हाँ अदिति, वही नहीं बोलना चाहता था मैं। यस लक्ष्य। तो अब मीनिंग देखिए, बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना विचारे बिना सोचे समझे जो करे, जो करता है, मतलब जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है, सो वह पाछे मतलब बाद में, पछताए मतलब पछताता है। जो आदमी जीवन में बिना सोचे समझे काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसके लिए जो काम करो सोच समझ के करो। पहला लाइन समझा सबको? जो आदमी बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। क्लियर? अरे रिस्पॉन्स तो करो। सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े, काम मतलब अपना काम, बिगाड़े मतलब बिगाड़ लेता है। बिना सोचे समझे काम करेगा तो काम क्या बनने वाला है? नहीं। यस ऋषिका, काम बिगाड़े आपनो मतलब अपना, पड़ोसी का नहीं, अपना ही काम बिगाड़ोगे अगर बिना सोचे समझे करोगे तो। और अपना काम तो बिगाड़ोगे ही, नतीजा क्या होगा? जग में होत हंसाए, जग में मतलब संसार में, संसार में जो मीनिंग नहीं दिया वो भी मैं बता रहा हूं, प्लीज वो भी नोट करते जाओ, सिर्फ इसी के भरोसे मत रहो। जग में मतलब संसार में, होत मतलब होती है, हंसाए मतलब हंसी। अब दोनों लाइन में बता रहा हूं,
कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो आदमी बिना सोचे समझे काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, और वो व्यक्ति अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, साथ ही साथ संसार में लोगों के हंसी का पात्र बन जाता है, अर्थात लोगों के लिए मजाक बन जाता है। लोग उसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अपनी गलतियों से ही अपना सब काम बेकार कर देता है, बिना सोचे समझे काम करता है। लिखा? अब थर्ड लाइन लिखो। जग में हो तो हंसाए, संसार में हंसी का पात्र तो होता ही है, तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? कहते हैं चित्त में चैन न आवे। चित्त में मतलब मन में, मन में चैन मतलब सुकून, सुकून, शांति, न मतलब नहीं, आवे मतलब आती है। संसार के लोगों द्वारा हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिलती है, कहीं सुकून नहीं मिलता है। अब उसका हमारे शरीर पर देखो इतना बेकार प्रभाव पड़ता है। यह सही है ऋषिका। लोग इंतजार करते हैं, बस तुम गलती करो हम तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। याद करो, क्लास में ही ना, कोई बच्चा अगर रीड कर रहा है थोड़ा सा गलत पढ़ देता है तो कैसे सब लोग हंस लेते हैं? क्या वो वेट थोड़ी ना करते हैं, बस उनको हंसने का मौका मिल जाता है और हम दे देते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ। तो आगे अब उसका और क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? कहते हैं खान पान, खाना पीना, खान पान, खाना पीना, और सम्मान मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर, राग रंग मतलब मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, नाच गाना, मनोरंजन, मन ही, मन ही मतलब मन को न भावे, नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगना, भावे, न भावे मतलब नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, लिख लो। राग रंग मन ही न भावे। डन। एक सेकंड, हाँ स्टूडेंट्स। हाँ, न भावे। अभी आ रही है बराबर ईशान? आ रही है ना? ठीक है, आगे लिखो। एक काम करो, मीनिंग फटाफट लिख लो पहले। आई, सब एक साथ में भाग गया, ये लो।
लिख लिया? अरे वाह, ठीक है। तो सेकंड लास्ट लाइन देखो, कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। कह गिरधर कविराय मतलब गिरधर कविराय जी कहते हैं, दुख, किस बात का दुख? बिना सोचे किए गए काम का दुख। कछु मतलब कुछ, जरा भी, टरत न टारे, टालने से भी टलता नहीं है। ठीक है। खटकत है जिय माही। खटकत मतलब चिंता लगी रहती है, खटका लगी रहती है, टेंशन लगा रहता है। कहाँ? जिय माही मतलब मन में। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। अगर उसने बिना सोचे समझे काम किया है तो उसके मन में इस बात की चिंता लगी रहती है। ठीक है। और मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। एक सेकंड में पूरा स्टार्टिंग से करता हूँ तो कनेक्ट होएगा, नहीं तो कनेक्ट नहीं होएगा। कवि गिरधर जी इस भाग में कहते हैं कि अगर व्यक्ति जीवन में जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। पहली लाइन क्लियर हुई? एक एक लाइन बताते जाऊंगा मैं। फर्स्ट लाइन डन? समझा? पहली लाइन समझा क्या? हाँ या ना बोलो, फिर आगे, फिर बाद में बोलोगे सर फर्स्ट लाइन फिर से बताओ। समझा फर्स्ट लाइन? सेकंड लाइन, अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे करेगा तो बाद में तो पछताना पड़ेगा, और साथ ही वो अपना काम बेकार कर देगा, अपना काम बिगाड़ लेगा। काम बिगाड़ने के कारण संसार में वो हंसी का पात्र बन जाता है, और हंसी का पात्र हो जाने से उसके मन को कहीं सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। वो अपना मुंह छिपाने लगता है, लोगों से शर्माने लगता है कि लोग क्या कहेंगे अब मेरे बारे में। सेकंड यूनिट फर्स्ट पोएम, सैमुअल। खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। अब मन को सुकून नहीं मिलता है तो न उसको खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न लोगों के द्वारा दिया गया सम्मान ही अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो और गलती से कोई सम्मान करे तो ऐसा लगता है वो मेरी इज्जत का और कचरा कर रहा है। राग रंग मन ही निभाए, उसको कोई मनोरंजन भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि ये बिना सोचे समझे किए गए काम का जो दुख है ना, वो टालने से भी टलता नहीं है। तो कहते हैं दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती है कि मैंने बिना सोचे समझे काम क्यों किया। तो कवि कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम करो ही मत ना। कि आपको इतना सब कुछ सहना पड़े, सुनना पड़े, इतनी जिल्लत सहनी पड़े, इतना टेंशन में रहना पड़े, तो बिना सोचे समझे काम करो ही मत। जो काम करो सोच समझ के करो। भावार्थ इसका देख लीजिए फटाफट। फटाफट लिखो, ये इनकम्प्लीट है भावार्थ। अभी इसके आगे और है थोड़ा कंटिन्यू।
डन। एक सेकंड में जरा स्क्रीन हटा रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, रुको बता रहा हूँ राग का मतलब। राग रंग, मनोरंजन, नाच गाना। राग मतलब राग गाते हैं ना, उसको राग बोलते हैं, और क्या। मैंने राग रंग का मतलब सिर्फ बताया आपको, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, बताया ना आपको। एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक सेकेंड। हम्म, राग रंग मन ही न भावे। लिख लिया ना ये भावार्थ? अगर भावार्थ हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं। हो गया लिख के ये भावार्थ? नो? ओके, लिख लो सिमोल। डन। ओके, अनदर स्टूडेंट्स? डन। ओके रिधि। ओके चलो, नहीं चलो, फाइनली आगे थोड़ा और है, ये भी लिख लीजिए। ये भी है प्राप्ति। वो इनकम्प्लीट था, कंटिन्यू है ये। हाँ, लिख लीजिए इसको भी। अरे वाह, क्या बात है हनी। ओके अदिति, और बाकी लोगों का हुआ? अरे वाह, चलो। आगे, अब उसी को कंटिन्यू किया है। अभी आपने जो पढ़ा ना बिना विचारे, अब उसी को कंटिन्यू किया। और कहते हैं कि चलो मान लो आपने गलती कर ही दी, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसका कोई ये नहीं है, आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा मौका, क्योंकि गलती भी तो इंसान से ही होती है ना। तो कवि कहते हैं, बीती ताही बिसारी दे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे।
कह गिरधर कबीराय, यह करु मन परतीति, आगे की सुधि ले, समुझ बीती सो बीती। मतलब मीनिंग लिख लो, बीती मतलब बीती हुई बात को, जो बीत गया है। ताई मतलब उसे, बिसार दे मतलब भुला दो। बीती हुई बात को भुला दो, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। आगे की सुधि ले, फ्यूचर की सोचो, पास्ट में मत खोए रहो, देवदास मत बनो। यस, रात गई बात गई, सही है लक्ष्य। सुधि मतलब सोच, आगे की सोच, ले मतलब सोच लेना चाहिए, आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और जो बनी आवे सहज में, जो बन पड़े, जो बन पड़े मतलब जो आप कर सको। क्या? सहज में मतलब आसानी से। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, एक ना क्वालिटी होती है, एक यूनिक क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी हर इंसान में, हर स्टूडेंट में होती है, हर एक व्यक्ति में होती है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो और चाहे वो अंगूठा छाप हो। हर एक व्यक्ति में वो क्वालिटी होती है। तो आप बोलोगे सर सब लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं? प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ लोग अपने वो टैलेंट को पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो हम पढ़ाई क्यों करते हैं? बता रहा हूं ना सिमोल, रुको तो। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हम वही क्वालिटी को पहचानने के लिए कि मेरे अंदर वो बेस्ट स्किल कौन सा है। आपको स्टडी जो दी जाती है, आपको जो एजुकेशन दिया जाता है, वो आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए ही दिया जाता है। धीरे धीरे आपको प्रोसेस में पता चलता है, 12th के बाद पता चल जाता है कि मेरी बेस्ट क्वालिटी क्या है, मैं क्या बेहतर तरीके से कर सकता हूं। वो आपको समझ में आ जाता है, फिर आप उसी ट्रैक पे चल पड़ते हो। राइट? यही चीज यहां भी कर रहे हैं कि जो बनी आवे सहज में, जो काम तुमसे आसानी से हो सके। अभी जैसे कोई पेंटर है, पेंटिंग बनाता है, उसके लिए वो बाएं हाथ का काम है, बट हमारे आपके लिए नहीं है वो, है ना? धोनी, वो हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। क्रिकेट सब बहुत सारे लोग खेलते हैं, बट वो हेलीकॉप्टर शॉट सबके लिए पॉसिबल नहीं है, वो उसके लिए है पॉसिबल। तो एक सबके अंदर यूनिक क्वालिटी है वो, ठीक है? सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है। कभी क्या कहते हैं कि भाई बीती हुई बात को भुला देना ही अच्छा है और आगे की सोचना चाहिए। और जो बनी आवे सहज में, जो काम तुमसे सहज मतलब आसानी से हो सके, तो क्या करो? ताही में मतलब उसी में, चित्त देई, चित्त देना मतलब ध्यान देना, उसी में, चित्त मतलब ध्यान, मन, अटेंशन, दे मतलब देना चाहिए या लगाना चाहिए। जो काम आपसे आसानी से हो सके उसी काम में मन लगाना चाहिए। दोनों लाइन क्लियर हुआ? कवि गिरधर जी कहते हैं कि बीती हुई बात को भुला देना ही अच्छा होता है और आगे के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ताहि जो बनी आवे सहज में, जो काम तुमसे आसानी से हो सके उसी में मन लगाना चाहिए। तो फायदा क्या होएगा? ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, उसी में मन लगाइए जो बात आपसे बन आवे मतलब बन सके, जो काम आपसे आसानी से हो सके। ठीक है? तो फायदा क्या उसका? कहते हैं दुर्जन हंसे ना कोई। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, हंसे ना कोई, कोई हंसेगा नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा आपका।
चित्त में खता न पावे। चित्त में मतलब मन में, खता मतलब परेशानी या दुख या धोखा, न पावे नहीं पाता है। कह गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जी कहते हैं, यह करु मन प्रतीति। यह मतलब वही करो, यही करो, यही काम करो। क्या? भविष्य की सोचो, भूतकाल की बातों को भूल जाओ। यह करो, यही करो। क्या करें? मन प्रतीति, तुम्हारा मन जिस पर विश्वास करे, भरोसा करे, मन जिस पर विश्वास करे। आगे की सुध ले। आगे की सुध लेना मतलब भविष्य के बारे में सोचना। समझ, ये समझ कर, समझ लीजिए कि बीती सो बीती, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया उसको भूल जाओ। एक मिनट, मीनिंग्स का पूरा लिख लो। कवि गिरधर जी कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे। हे इंसान, बीती हुई बात को भुला देना ही अच्छा है और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो काम तुमसे आसानी से हो सके उसी में मन लगाओ, और उसी में मन लगाओगे, उसी में मन लगाओ, बात जो ही बनी आवे। जो बात, जो काम आपसे बन जाए, जो काम आपसे बेहतर तरीके से हो सके उसी में मन लगाओ। उसका फायदा ये होगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा और आपके मन को कोई दुख भी नहीं होगा। इसीलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि वही काम करो जिस पर तुम्हारे मन का विश्वास हो, भरोसा हो। आगे की सोचो और बीती हुई बातों को भूल जाओ। समझ में आया? मीनिंग लिखा पूरा? मीनिंग लिखा क्या? फिर मैं भावार्थ स्टार्ट करूं। ओके प्राप्ति। ये लीजिए। यस ऋषिका। फटाफट भावार्थ लिख लो। डन। थोड़ा और है, कंटिन्यू। ये लीजिए। ओके अदिति।
कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे भुला देना चाहिए और आगे मतलब भविष्य की सोचना चाहिए। और जिंदगी में जो काम तुमसे बेहतर तरीके से हो सके उसी में मन लगाना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि जो काम तुम बेहतर तरीके से कर सको उसी में मन लगाओ। उसका फायदा ये कि दुष्ट व्यक्ति आपका मजाक नहीं उड़ा पाएगा, आपके मन को कोई दुख नहीं होगा। और गिरधर कविराज जी कहते हैं कि वही करो तुम्हारा मन जिस पर विश्वास करे, आगे की सोचो। समझ लो जो बीत गई सो बीत गई बात, उसके ऊपर ध्यान देने या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। समझा अभी अदिति? ओके, आगे बढ़े। डन, चलो आगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे की दीजिए कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग देख लिया जाए। पानी बाढ़ो, पानी बढ़ रहा हो कहाँ? नाव में। बाढ़ो मतलब बढ़ जाना या बढ़ना। नाव में मतलब नाव, बोट में। घर में बाढ़ो दाम, दाम म्हणजे पैसा। घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए। दोनों हाथ से उलीचना मतलब बाहर निकालना, फेंकिए, बाहर निकालिए, बाहर फेंकिए। यही सयानो काम, सयानो मतलब समझदार का। समझदार का यही काम है। क्या काम है? यही सयानो काम राम को, राम को मतलब भगवान का, सुमिरन कीजिए, याद कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए। कीजिए मतलब करना। पर स्वास्थ्य के काज, पर स्वास्थ्य मतलब दूसरों की भलाई, बढ़ जाना नहीं होता है, हाँ, रॉन्ग है यहाँ पे। पर स्वास्थ्य मतलब दूसरों की भलाई के काज मतलब के काम, दूसरों की भलाई के काम में शीश मतलब सिर, आगे की करी दीजिए, की दीजिए नहीं करी दीजिए है। टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग दिया है। टेक्स्ट बुक अगर है आपके पास तो प्लीज देखिए, वहां पे दिया होगा। सिर आगे कर देना मतलब तैयार रहना, प्रस्तुत रहना। सिर दे देना मतलब प्रस्तुत रहना, तैयार रहना।
कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय जी कहते हैं बड़ेन को मतलब बड़ों की, यही मतलब यही, बड़े लोगों की, बड़े लोग मतलब बड़े बुद्धिमान लोग, समझदार लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, ठीक है, जो हाइट में बड़े उनके लिए नहीं। बड़ेन की यही बानी मतलब यही बात है, यही कही गई बात है, कथा है, बात है क्या, कि चलिए चाल सुचाल, चलिए चाल चलिए, कैसे, सुचाल मतलब सही रास्ते पे चलिए भाई, यहाँ पे गलत दिया है कुछ तो, आई डोंट नो क्या दिया है, सुचाल अचल क्या दिया है, सुचाल मतलब सही रास्ते पे चलना, राखिए आपनो मतलब अपना, पानी मतलब मान सम्मान, इज्जत, यहाँ पर पानी मतलब वाटर नहीं है, हाँ? पानी मतलब इज्जत, मान सम्मान, इज्जत, देखो दिया भी है, स्क्रीन पे देख लो। कवि गिरधर जी अंतिम भाग में कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कहा कि भाई तुम नाव में जा रहे हो, नदी में जा रहे हो, और नाव में छेद है, और धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा, तो जान का खतरा है ना, जान का खतरा। तब ऐसी सिचुएशन में क्या करो, बोले दोनों हाथ से पानी फटाफट बाहर निकालो नाव के बाहर, नहीं तो गए काम से, मरोगे। पानी बाढ़ो नाव में, या घर में बाढ़ो दाम, या तुम्हारे घर में पैसा खूब आ रहा है, खूब कमाई आ रही है, तब क्या करो, तब भी दोनों हाथ से निकालो, क्योंकि नाव में पानी भरना जान का खतरा, घर में पैसा भरना अहंकार का खतरा, घमंड का खतरा। तो घमंड से बचने के लिए क्या करो, दोनों हाथ से निकालो पैसा और दान करो। यही सयानो काम, समझदार का काम यही है कि दोनों हाथ से निकालो बाहर, पैसा पानी दोनों बाहर निकालो, अगर बचना चाहते हो तो। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, दोनों काम करते समय, पानी निकालते समय भी भगवान का नाम लो, भगवान हमारी रक्षा करो, दान देते समय भी भगवान की प्रार्थना करो कि भगवान हमारी रक्षा करना, हम दान दे रहे हैं, हमको घमंड मत देना। और कहते पर स्वास्थ्य के काज, दूसरों की भलाई के काम के लिए शीश आगे कर दीजिए, शीश मतलब सिर आगे कर दो, मतलब प्रस्तुत रहो, जहां पर दूसरों की मदद करने का काम हो वहां पर हाजिर हो जाओ। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो। और कवि कहते हैं कि कह गिरधर कविराय जी कहते हैं बड़ेन की याही बानी, बड़े बुजुर्गों का यही कहना है, यही उनकी समझदारी की बातें हैं, क्या, कि भाई चलिए चाल सुचाल, हमेशा सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते पे मत चलना, क्योंकि पैसा आने पे आदमी गलत रास्ते पे चले जाता है, भटक जाता है, बहुत सारी बुराइयों के रास्ते पे वो चले जाता है। इसके लिए जब पैसा आए तो संभालना अपने आप को, सही रास्ते पे चलना, और राखिए अपनों पानी, अपनी इज्जत संभाल कर रखना, क्योंकि पैसा आता है तो वो इज्जत को डुबोने के लिए बहुत होता है। इसके लिए उस समय अपनी इज्जत और सही रास्ता, ये सब चुनकर चलना चाहिए, ये सब कुछ बहुत संभाल कर चलना चाहिए। कवि ने कहा कि हमेशा इंसान को अपनी इज्जत, मान मर्यादा
आत्मसम्मान का ख्याल रखते हुए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, दोनों हाथ से दान करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, लेकिन ये सब काम करते समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। राम को सुमिरन कीजिए। एनी डाउट? कोई लाइन नहीं समझा तो बताओ। और मीनिंग पूरा लिखा क्या? ओके, निहारिका एंड प्राप्ति सिमुल। ओके, डन 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 डन। तो भावार्थ देख ले इसका। अरे वाह, क्या बात है। ये लीजिए, भावार्थ दो दो लाइन का दिया है, फटाफट लिख लो। ओके साईं, लास्ट लाइन में दिया चलिए चाल सुचाल। मेरी वो हेडफोन इधर उधर होता है तो वैसे ही वॉइस थोड़ा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो साईं लास्ट लाइन में कवि कहते हैं कि चलिए चाल चलिए। कैसे? सुचाल मतलब सही, सही रास्ते पे चलिए। पैसा आने पे गलत रास्ता मत पकड़ना, गंदी आदतों को मत पकड़ना, सही रास्ते पे चलना। और अपनी इज्जत संभाल कर रखना। राखिए मतलब रखिए, अपनों मतलब अपना, पानी मतलब इज्जत। अपनी इज्जत संभाल कर रखना और अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए सही रास्ते पे चलना, कभी गलत रास्ते पर मत चलना। समझा? ओके, डन। ये लो, आगे का भावार्थ। सुधी, सुधी मतलब याद, ध्यान, ख्याल। बोल रहा हूँ सुधी मतलब ध्यान, ख्याल। अदिति, ये लीजिए, थोड़ा सा और है। स्मिथ, मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का इश्यू है, इसके लिए आपको वॉइस ब्रेक होके आ रही है। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि आप फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ। देख लो, शायद आपका नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, डन। ये लीजिए रजत, थोड़ा और है। आप लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट मत मारो, हाँ, स्क्रीनशॉट लेके। हाँ,
सैमुअल, मैंने बाय नहीं बोला आपको। और अभी मैंने लेक्चर वाइंड अप नहीं किया है। हाँ, अभी इसका क्वेश्चन आंसर भी करना है टेक्स्ट बुक के पीछे का। अभी जो टाइम है अपने पास 4-5 मिनट का, उसको यूटिलाइज कर लो ना। अरे इट्स ओके। ओके प्राप्ति, डन। हाँ ठीक है रजत। ओके रिद्धि। ओके तनिष्का। ओके डन रजत, ठीक है। ओके, धन्यवाद, ये हो गया। बाकी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर प्लीज कर लेना, ठीक है। सेकेंड यूनिट से एक अच्छी हैबिट बनाओ कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने क्वेश्चन आंसर है तुरंत के तुरंत करना है, ठीक है। लेफ्ट होने के बाद भी घर पे बैठ के करना। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। हर लेक्चर का ये हैबिट बनाओ, ठीक है। ओके, बाय। बाय बाय स्टूडेंट्स। डन सर। बाय सर।